इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर लेते हैं। सिलावट ने इस्तीफा दिया है। तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के एक दिन पहले इस्तीफा दिया है। कल शाम को मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा है। सांवेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट। तो बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से हम आपको बता रहे हैं। तुलसी सिलावट ने इस्तीफा दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के एक दिन पहले इस्तीफा दिया है। कल शाम को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सांवेर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनते हैं। मैंने कल की तारीख में इस्तीफा दे दिया। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति महत्वपूर्ण है। अभी भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि त्याग समर्पण मेरी भावना है। कुर्बानी मेरे लिए करना बहुत जरूरी है। मेरा क्षेत्र पहले, मंत्री पद महत्वपूर्ण है पर सेवा बिना पद की भी की जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं इंदौर। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, नियम के तहत तो ये इस्तीफा देना ही था। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी और चूंकि जब सरकार गिरी थी, सरकार के बाद सिंधिया खेमे से 2 विधायकों जो मंत्री पद दिए गए थे, जिसमें कि गोविंद राजपूत और दूसरी तरफ जो है तुलसी सिलावट थे। तुलसी सिलावट को जल संसाधन मंत्री बनाया गया था और क्योंकि आज उनका जो है 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था, क्योंकि वो बिना विधायक बने हुए मंत्री पद पर काबिज थे और इसी वजह से उन्होंने कल शाम को ये इस्तीफा सौंपा है मुख्यमंत्री को। और अब सांवेर विधानसभा में वो केवल एक भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बात कह रही थी कि असंवैधानिक तौर पर ये अभी तक मंत्री पद पर बने हुए हैं, तो कहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर ज्यादा बड़ा ना करे और 6 महीने के कार्यकाल के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं देते तो उसकी वजह से मंत्री तुलसी सिलावट जो थे अभी तक जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कल रात को इस्तीफा देकर अब वो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके लिए त्याग समर्पण और सारी जो बातें कही है, खैर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि कांग्रेस को कोई भी मौका देना नहीं चाहती भाजपा, और इसी वजह से मंत्री तुलसी सिलावट ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब वो एक केवल सामान्य भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर अब ये पूरा सांवेर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। इनके पास जो भी अभी तक व्यवस्थाएं थी, जो पीएसओ और ये सब जो मिले हुए थे, उन्हें भी अब अपनी सारी सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा और अब वो सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सांवेर विधानसभा में उम्मीदवार है। और एक तरीके से कहा जाए कि अभी सिंधिया समर्थक जो 2 मंत्री थे, जो 2 विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उन समय सबसे कद्दावर जो समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक हैं, वो तुलसी सिलावट ही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। उन्हें ही सबसे पहले मंत्री पद दिया गया था और जल संसाधन मंत्री के तौर पर उन्हें बनाया गया था और उन्होंने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए दीपक, कुछ और भी मैं चर्चा करूं उसके पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि तुलसी सिलावट ने क्या कहा। मैंने कल की तारीख में इस्तीफा दे दिया। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति महत्वपूर्ण है। अभी भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि त्याग समर्पण मेरी भावना है। कुर्बानी मेरे लिए करना बहुत जरूरी है। मेरा क्षेत्र पहले, मंत्री पद महत्वपूर्ण है पर सेवा बिना पद की भी की जा सकती है। तो दीपक, जनता की सेवा की जा सकती है, मंत्री पद भी बहुत महत्वपूर्ण है और मंत्री पद अगर न मिलता तो भी मुश्किल होती, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के तौर पर जब ये लौटे थे तो बड़ा पद तो मिलना ही था। अब ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती होगी इतने बड़े कद्दावर नेता के लिए। वापस विधायक बनना होगा जीत कर, तब कहीं जाकर मंत्री बन पाएंगे। देखिए, बिल्कुल देखा जाए तो शुरुआत से ही जो है जितने भी विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया, उनमें से जिनको मंत्री पद मिले हैं, उन सभी का जो संवैधानिक पद पर काबिज है, उनका 6 महीने का कार्यकाल होने के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा यदि वो विधायक चुनकर नहीं बन जाते हैं तो। और तो निश्चित तौर पर तुलसी सिलावट के लिए डू और डाई का मामला है। यहाँ पर सीधे तौर पर अब वो भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, उन्हें चुनाव जीतना होगा। चुनाव जीतने के बाद यदि सरकार बनती है तो उनको मंत्री पद प्राप्त होगा, लेकिन विधायक के तौर पर उनके लिए सबसे बड़ी अभी जो चुनौती है, उन्हें विधायक के तौर पर जीत कर विधानसभा तक पहुंचना है। तो उसके लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और ये स्थिति केवल तुलसी सिलावट ही नहीं बल्कि जो तमाम विधायक है कांग्रेस के, जो 25 विधायक है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सबके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें
सबसे पहले विधायक पद पर जीतना और होगा। विधायक पद जीतना दीपक इतना आसान भी नहीं होगा कि जिनको पहले हम कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे उनसे अब हम बीजेपी से मांगे। अगर जीत गए तब तो मंत्री पद बनता है, और अगर नहीं जीते तो क्या भविष्य होगा राजनीति का, ये भी उपचुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।